यस स्टार्ट। पौराणिक युग में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थे, इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। स्टॉप। कहानी उस समय की है, जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। स्टॉप। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। स्टॉप। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। स्टॉप। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते थे। स्टॉप। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। स्टॉप। इसकी जगह कोई अन्य होता तो विवाह के बाद केवल स्वयं का हित सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी से अपना जीवन यापन करता। स्टॉप पैरा। जब ये बात श्रवण ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी बिन नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है, जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। स्टॉप। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें। स्टॉप। मैं उन्हें अवश्य पूरा करूंगा। स्टॉप। तब शांतनु और उसकी पत्नी कहते हैं, पुत्र श्रवण, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी समय हमारी आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़ कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। स्टॉप पैरा। श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है। स्टॉप। और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लाद कर यात्रा शुरू करता है। स्टॉप। उसके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह है कि उसे उस कावड़ का लेश मात्र भी भार नहीं लगता। स्टॉप। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर उठता है और वे पूरे रास्ते अपने पुत्र श्रवण को दुआएं देते चलते हैं। स्टॉप पैरा। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुँचते हैं, तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। स्टॉप। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर स्टॉप हाथ में पत्तों का पात्र बनाकर
सरयू नदी से जल लेने जाता है। स्टॉप। उसी समय कौमा उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण को शिकार बनाने के लिए उसके पीछा कर रहे थे। कौमा तब ही उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी के हलचल की आवाज आती है। स्टॉप। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है, जिससे उसके मुंह से पीड़ा भरी आवाज निकलती है, जिसे सुन दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है और वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देख भयभीत हो जाते हैं और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उससे क्षमा मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार महाराज दशरथ को अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो और उसके बाद उन्हें मेरे बारे में कहना। और इतना कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्टॉप। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। स्टॉप। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। वे भले ही नेत्रहीन हो, पर वे दोनों अपने पुत्र की आहट से ही समझ लेते थे। स्टॉप। माता पिता के प्रश्नों को सुन महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और बीती घटना को विस्तार से कहते हैं। स्टॉप। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने को कहते हैं। स्टॉप पैरा। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। स्टॉप। माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करने लगते हैं, उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का अनुभव आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं, लेकिन दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। स्टॉप। इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। स्टॉप पैरा। महाराज दशरथ शाप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ता है और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग में होती है। स्टॉप। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के
कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में अपना शरीर त्याग देते हैं। स्टॉप। हमें यह कहानी यही शिक्षा देती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे वेदना कई बार आपको गलती का पात्र बना देता है और आप न चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। स्टॉप पैरा। यह थी श्रवण कुमार की कहानी, अपनी माता पिता भक्ति के कारण ही श्रवण कुमार पुराणों में जीवित है। स्टॉप पैरा।